प्रधानमंत्री मोदी जी को अपनी शपथ याद होनी चाहिए, जब सर झुका के उस सीढ़ियों पर, संसद की सीढ़ियों पर सर झुका के उसे चूम रहे थे, और उसके बाद जब उन्होंने शपथ ली, एक सांसद की शपथ और एक प्रधानमंत्री की शपथ तो भाजपा सरकार ने की। अबे पेट में रोटी नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, तन से कपड़ा छीन लिया, सर से छत छीन ली, हवाई जहाज में क्या घूमेगा, क्या लेके घूमेगा हवाई जहाज में? यही इन्होंने सोच रखा है कि धर्म विशेष की संसद है क्या? तो ऐसे सपने देखने वाले कितने आए। ये किसी एक धर्म विशेष का तो नहीं है, केवल हिंदुओं का ही नहीं है, लेकिन आप सारी पद्धति वही कर रहे हो। देश के प्रधानमंत्री हैं तो आपको उसी तरह से व्यवहार करना चाहिए ताकि सबको लगे कि ये भारत के प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं कि ये बीजेपी का, ये हिंदुओं का प्रधानमंत्री, ऐसे नहीं लगना चाहिए। आप अपने आप को दिखाना चाहेंगे, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि। यार इतना अहंकार भी नहीं होना चाहिए और इतना संकीर्ण मानसिकता का व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। संसद मोदी जी का अपना कोई ऑफिस तो है, या मोदी जी का घर तो है, या मोदी जी के खेलने नाचने की जगह तो है नहीं। एक सवाल ये उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, महुआ ने जहां पर ये सवाल उठाया, कहा है कि अशोक स्तंभ का अगर उद्घाटन किया गया है, लेकिन जो पूजा पाठ की तस्वीरें देखी जा रही हैं, कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन ऐसे में पूजा करना, इस पे बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप क्या सोचेंगे? नहीं, देखिए, मैं दो चीजें आपको बताना चाहूंगा। एक, ये संसद के जो नई संसद आप बना रहे हो, ये उसकी बात है। संसद मोदी जी का अपना कोई ऑफिस तो है नहीं, यह मोदी जी का घर तो है नहीं, यह मोदी जी के खेलने नाचने की जगह तो है नहीं। ये देश के जो सांसद हैं उनके बैठने की जगह है, और वो हर प्रदेश से आते हैं, देश के कोने कोने से आते हैं, हर जाति और धर्म और संप्रदाय के लोग आते हैं। वैसे भी भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है, और प्रधानमंत्री मोदी जी को अपनी शपथ याद होनी चाहिए, जब सर झुका के उस सीढ़ियों पर, संसद की सीढ़ियों पर सर झुका के उसे चूम रहे थे, और उसके बाद जब उन्होंने शपथ ली, एक सांसद की शपथ और एक प्रधानमंत्री की शपथ, तो उस शपथ में उन्होंने कहा था कि मैं बिना किसी भेदभाव के कार्य करूंगा। संसद का मैं जो आप ये एक अशोक स्तंभ का आप उद्घाटन कर रहे हो, ये किसी एक धर्म विशेष का तो नहीं है, केवल हिंदुओं का ही नहीं है, लेकिन आप सारी पद्धति वही कर रहे हो। ये तो आप सिद्ध कर रहे हैं कि देश के संविधान का अपमान कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं। लेकिन देश के बाद आपको केवल ये हिंदुओं की जो परंपरा थी जिससे आपने किया, आपको इससे भी नहीं करना था, क्योंकि आपकी कोई व्यक्तिगत वो नहीं है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं तो आपको उसी तरह से व्यवहार करना चाहिए ताकि सबको लगे कि ये भारत के प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं कि ये बीजेपी का, ये हिंदुओं का प्रधानमंत्री, ऐसे नहीं लगना चाहिए। ये तरीका सही नहीं। आप सभी उनको बुलाते, आप न केवल सभी धर्मावलंबी को बुलाते, बाकी जो सारी पार्टियां हैं उन सभी पार्टियों को आप इनविटेशन देते कि भाई ये प्रोग्राम हो रहा, सबका है। आज की तारीख में तो जितने भी हैं, जिस पार्टियों के सांसद हैं, निर्दलीय में, आप उनको बुलाते ना, सबके सामने प्रोग्राम करते। लेकिन नहीं, आप अपने आप को दिखाना चाहेंगे, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि। यार इतना अहंकार भी नहीं होना चाहिए और इतना संकीर्ण मानसिकता का व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। लेकिन जब देखा जाता है तस्वीरों में या फिर सम्मेलनों में, तो जो सम्मेलन होते हैं उनके अंदर, कि प्रधानमंत्री जिस देश भी जाते हैं वहीं की वेशभूषा को अपना लेते हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि वो किसी धर्म को या फिर जाति को नहीं मान रहे हैं या फिर एक ही तरफ चल रहे हैं? ये साफ दिख रहा है ना, आप उसे अपनाने की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये साफ दिख रहा है कि आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, आपके अपने सपनों का जो आप संसद बनाना चाहते हैं, उसमें आप बाकी सब लोगों को नहीं बुला रहे, तो साफ दिख रहा है। इसमें ऐसी कौन सी बात है? कहीं भी जाके आप कोई भी मतलब कपड़े पहन लो, ड्रेस पहन लो, वो अपनी जगह है, लेकिन ये जो सारी चीजें जो सामने नजर आ नहीं, आप किसको कैसे नजरअंदाज कर दोगे? आपको बुलाना चाहिए था, लेकिन आपने किसी को नहीं बुलाया, और आपने एक धर्म विशेष से उसका उद्घाटन या जो भी कुछ है, जो परंपरा निभाई है, आपने एक धर्म विशेष के लिए किया, आपने बाकी सबको नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया आपने? क्या दिक्कत है आपको? कोई नेता मर जाता है, आप जाके देखो कितने लोग थे जिनके मर गए, और उसके बाद में जब उनका अंतिम संस्कार होता है तो सभी धर्मों के लोग आकर वहां पे अपनी अपनी रीति से जो है वो प्रार्थना करते हैं, अंतिम जो रीति होती है उसका पालन करते हैं, उसको अपनाते हैं। आपको ये संसद का जब एक उद्घाटन उसमें कर रहे हैं अशोक स्तंभ का, सबको बुलाने में आपको क्या दिक्कत है?
लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब सरदार वल्लभ भाई की जो मूर्ति थी, पटेल की जो मूर्ति थी, जब वो बनाई गई तब भी विपक्ष ने सवाल खड़ा कर दिया। अब अशोक स्तंभ का जब लोकार्पण वहां पर किया गया, उद्घाटन किया गया, उसके ऊपर भी सवाल उठा रहा है। यानी कि विपक्ष अगर कोई एक्शन किया जाता है या फिर कुछ दिखाया जाता है तो उस पर सवाल ही उठाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष उठाता है, सवाल उठाता है तो सही करता है। प्रधानमंत्री काम क्यों करते हैं ऐसे? प्रधानमंत्री किसी को मौका क्यों देते हैं ऐसा? प्रधानमंत्री को सभी को बुलाना चाहिए, कोई भी सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन फिर इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, किसी पार्टी विशेष या किसी धर्म विशेष की संसद नहीं है। यह इन्होंने सोच रखा है कि धर्म विशेष की संसद है क्या? तो ऐसे सपने देखने वाले कितने आए, किसी का सपना नहीं पूरा हुआ जैसा सोचा जा रहा है। इन सारी चीजों को समझने की जरूरत है। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है इस वक्त कि मेरी तरफ से जितने भी प्रस्ताव रखे गए अब वो जनता के बीच में देखे जा रहे हैं। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने, चाहे जो बिल्कुल जनता देख रही है। आपकी तरफ से जो प्रस्ताव रखे गए ना, जो देश की स्थिति है, वो स्वतंत्रता के मामले, प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में देश कहां पहुंच गया गड्ढे में, वो सब दिखने में आ रहा है। भूखमरी में कहां पहुंच गया? आज की तारीख में 22 करोड़ लोग देश में भूखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट है ये, शायद यूएनओ की रिपोर्ट है। 22 करोड़ लोग भारत में भूखे हैं आज की तारीख में। और इस देश में 100 करोड़ लोगों को आज की तारीख में पौष्टिक खाना नहीं मिलता। और पौष्टिक खाने की कीमत क्या है पता है? मात्र 235 रुपए। यानी एक व्यक्ति पूरे दिन में जो खाना खाएगा पौष्टिक, वो उसकी कीमत 235 रुपए। इतना भी खाना इस देश के 100 करोड़ लोगों को नहीं मिलता। प्रधानमंत्री ने पहुंचा दिया ना यहां तक। लेकिन एजुकेशन का बेड़ा गर्क कर दिया प्रधानमंत्री ने। वाकई में सब लोग देख रहे हैं। और ये जिस तरह से अग्निपथ योजना लाके पूरे इस देश के नौजवानों का भविष्य पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया, वाकई में इन सबको देख रहे हैं। जो उनकी योजना है वाकई में सब देख रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात। लेकिन प्रधानमंत्री का कहना है कि सड़कों से जोड़ा है, हाईवे से जोड़ा है, अब एयरपोर्ट से भी जोड़ रहे हैं। अगर इतने कारगर किसी ने काम किए हैं तो वो भाजपा सरकार ने किए। अबे पेट में रोटी नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, तन से कपड़ा छीन लिया, सर से छत छीन ली, हवाई जहाज में क्या घूमेगा? क्या लेके घूमेगा हवाई जहाज में? ये हवाई जहाज, ये सड़क, ये आप ये बताइए कि आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करेंगे प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री का मंत्री बता रहा कि 7 साल में मोदी जी ने 6,98,000 लोगों को रोजगार दिया। 7 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं दिया 8 साल में। आपने क्या दिया? आपने एजुकेशन का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ला के आपने पूरी तरह से प्राइवेट करने जा रहे हैं। मतलब गरीबों के हाथ से एजुकेशन आपने पूरी तरह से छीन ली है। स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल यह है कि धीरे धीरे अब सब कुछ निजी हाथों में जा रहा। और एक और बड़ा मजेदार बात बता रहा हूं, इसी से आप अंदाजा लगाना। बीजेपी की सरकार है ना उत्तर प्रदेश में लखनऊ, राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ में राम मनोहर लोहिया जो हॉस्पिटल है, पब्लिक हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसकी फीस पहले पर्चा 1 रुपए में बनता था, अब 100 रुपए में बनता है। वहां अब जो भी टेस्ट होगा फ्री नहीं होगा, उसकी कीमत ली जाएगी। चाहे ब्लड टेस्ट कराओ, चाहे यूरिन टेस्ट कराओ, चाहे एक्सरे कराओ, चाहे सीटी स्कैन कराओ, चाहे कुछ भी कराओ, हर चीज का पैसा होगा। पहले भर्ती करते थे, सिर्फ जो 1 रुपए का पर्चा बना उसी पे भर्ती हो जाते थे। अब पहले आपको भर्ती के कराने पड़ेंगे, आपको पैसे जमा कराने पड़ेंगे और 250 रुपए के हिसाब से बेड मिलेगा, 250 रुपए पर दिन के हिसाब से। और बाकी जो सारी चीजें होंगी सबके पैसे लगेंगे। ये जो सारी चीजें हैं, इन्हें देखो, इन्हें बताओ, तब बात समझ में। लेकिन आखिरी सवाल यह है कि भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि इस वक्त इतिहास रचा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, इतिहास रचा जा रहा है। और इस इतिहास की आड़ में भारत का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। और आने वाले समय में इतिहास वाकई में रचा जाएगा जब भारत को यहां अपने यहां दोहराएगा। यह सब इतिहास ही तो रचा जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं।